अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टैटिक रूटिंग को पढ़ेंगे और इसके साथ एक लैब करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हम स्टैटिक रूटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्टैटिक रूटिंग की हमें ज़रूरत इस वक्त पड़ी जब डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम स्टैटिक रूटिंग या दूसरे रूटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास डिफॉल्ट रूटिंग है, स्टैटिक रूटिंग है और ओएसपीएफ राउटर है। लेकिन जो हम आज इस लैब में इस वीडियो में बात करेंगे वो स्टैटिक रूटिंग की बात करेंगे। हम किस तरह एक रूटर को या एक नेटवर्क के दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करवानी या डाटा ट्रांसफर करना या पिंग करना किस तरह करते हैं। सब चले हम ना पहले ना इसका थोड़ा सा टास्क करेंगे कि अगर हम सबसे पहले हम इसको आईपी एड्रेस असाइन कर तमाम इंटरफेसेस को। सबसे पहले मैं कमांड लाइन में जाता हूँ, एग्जिट करता हूँ, इंटरफेस में गया। चले इंटरफेस में गया। हमारे पास इंटरफेस ये वाला है, गीगाबिट 00 इंटरफेस, गीगाबिट 0/0/0। इसका आईपी एड्रेस है आईपी एड्रेस हमारे पास है आईपी एड्रेस लिखा 192.168.0.1 और इसके सबनेट मास्क का 255.255.255.255। हमने 3 बार 255 इसलिए ये इस्तेमाल किया कि इनका जो /24 है, मतलब इसकी 24 बिट फिक्स है। इसको नो शट डाउन किया, ये हमारे पास इंटरफेस ऑन हो गया। अब दोबारा इसके दूसरे गीगाबिट 001 पे आते हैं, इसको एग्जिट किया, इंटरफेस गीगाबिट टैब का बटन प्रेस किया 0/0/1। इसका आईपी एड्रेस लिखते हैं ये वाला 192.168.1.1। इसका भी 24 बिट्स फिक्स हैं। इसके लिए भी 255.255.255.0। इसको भी नो शट डाउन कर देते हैं। अब हमारे पास ये इंटरफेस को मैंने पहले ऑन कर चुके हैं, मैं इसको मैनुअली ऑन किया हुआ है। इसका आईपी एड्रेस मैंने ये रखा हुआ 192.168.2.2 और 254 इसके अपने इसको पहले मैनुअली ऐड कर चुका पहले मैं। दोबारा मैं इसके दूसरे इंटरफेस पे आता हूँ, इसको मैं एग्जिट करता हूँ। सबसे पहले इंटरफेस टैब गीगाबिट 0/0/1। इसका आईपी एड्रेस भी लिखेंगे ये वाला 192.168.2.1। सॉरी, इसका सबनेट मास्क भी लिखना 255.255.255.0। इसको नो शट डाउन कर सकते हैं। ये तो हमने मैनुअल ऐड किया, सॉरी ये हमने कमांड लाइन के थ्रू ऐड किया। मैं जब ये गीगाबिट 00 है ना, इसको मैं मैनुअली ऐड करता हूँ। मैं सबसे पहले मैं जाता हूँ, इसको नहीं, इसके दूसरे इंटरफेस में करता हूँ दोबारा ऐड। इसको सबसे पहले मैंने करता हूँ नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0/0। ये वाला नेटवर्क जो इंटरफेस ऐड किया। इसका आईपी एड्रेस हमारे पास है आईपी एड्रेस 192.168.2.2 ये वाला। और इसका सबनेट मास्क है हमारे पास 255.255.255.0। इसको भी नो शट डाउन कर देना। अब जो इसके साथ हमारे पास दूसरा इंटरफेस है, हम इसको मैन्युअली ऐड कर लेते हैं। ये तो मैंने कमांड लाइन के थ्रू ऐड किया, हम इसको मैन्युअली ऐड कर लें तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। इसका मैं इंटरफेस गीगाबिट 001 पे जाता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ। इसका आईपी एड्रेस हमारे पास ये वाला 192 ये 192.168.3.1। ये खुद को 255.255.250 लेके आ गया। अब हमारे पास सारे इंटरफेस ऑन हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हम ना इस राउटर से सबसे पहले हम पिंग करते हैं इस आईपी को, फिर इस आईपी को, फिर इससे आगे वाले आईपी को। मैं करता हूँ एग्जिट करता हूँ, फिर एग्जिट करता हूँ। सबसे पहले जो पिंग, मैं इस वक्त राउटर 0 पे, ये वाले राउटर पे हूँ। यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 192.168.1.1। इसको ये पिंग करेगा। मैं इस राउटर से इसके साथ वो 0.1 को पिंग करता हूँ, उसको भी पिंग करेगा। अब मैं 1.2 वाले इस आईपी एड्रेस को भी पिंग करूंगा, इसको भी पिंग करेगा, इसको पिंग करेगा। जो ही मैं नेटवर्क चेंज करके 2.1 वाले नेटवर्क में आता हूँ, उसको पिंग नहीं करेगा। 1 पिंग
पिंग 1.2.1 पे आया, मैं इसको पिंग करूंगा, इसको पिंग नहीं करेगा। ये इसको भी देखने, इसका जो इसके जो सक्सेस फेल कर देगा, 0% सक्सेस कर देगा, ये 0% आ गया सक्सेस रेट 0%। मतलब देखें, जब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास ये इस राउटर के साथ एक नेटवर्क ये जुड़ा हुआ था, एक नेटवर्क ये 01 था, ये सिर्फ अपने नेबर वाले नेटवर्क के साथ पिंग कर रहा था। जो ही ये इस राउटर से इस नेटवर्क को पिंग करना शुरू किया, क्योंकि ये इसका नेबर भी नहीं है, जो ही इसको पिंग किया, इसको पिंग नहीं किया, अगर मैं यहाँ से फिर इसको भी पिंग करूंगा, उसको भी पिंग नहीं करेगा। अब ये वाला राउटर इसके साथ पिंग करेगा और इस नेटवर्क के साथ पिंग करेगा, इसके साथ भी नहीं करेगा, इसके साथ भी नहीं करेगा। इसके लिए हमें रूटिंग की जरूरत पड़ी थी। चले हम सबसे पहले स्टैटिक रूटिंग क्या आते हैं। स्टैटिक रूटिंग हमारे पास जो जो उसकी फार्मूला कह रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखना होता है जहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, फिर सबनेट मास्क, फिर नेक्स्ट होप लिखनी होती है। चलो सबसे पहले मैं इस रूटर पे आता हूँ। अब सबसे पहले मैंने यहाँ से सबसे पहले मैं इधर कर देता हूँ शो आईपी रोट। ये वाला इस रोटर के पास सिर्फ और सिर्फ एक जीरो वाला नेटवर्क इसके पास इंफॉर्मेशन है, और एक 1.0 वाला नेटवर्क की इस पास इंफॉर्मेशन सेव है। सिर्फ ये इन दोनों के साथ पिंग करेगा, इसके अलावा किसी का पिंग नहीं करेगा। इसमें इस रोटर को 2.01 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले हम ये स्टैटिक रूटिंग की जो फार्मूला इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं जाता हूँ इस रोटर पे, मैंने इस नेटवर्क में जाना है, ये वाले नेटवर्क में जो मैंने ये लिखा हुआ 2.0 वाले नेटवर्क में मैं इसकी इधर ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गया। सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क एड्रेस। मैंने इस नेटवर्क में जाना है, इसका नेटवर्क एड्रेस लिखूंगा 192.168.2.0। इसका नेटवर्क एड्रेस लिखा, फिर इसका सबनेट मास्क हमारे पास है 255.255.255.20, और फिर नेक्स्ट होप हमारे पास ये होगी जिस रोटर पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उससे अगले वाली जो अगले रोटर की जो पहले वाला ये जो आईपी है उसका एज ए वो नेक्स्ट होप यूज होगा। मैं इधर ये वाला नेक्स्ट होप यूज करेंगे 192.168.1.2। ये सॉरी, हमारे साथ इधर हमने लिखना था साथ आईपी राउट, ये हमारे पास ऐड हो चुका है। अब ये राउटर, इस राउटर के बाद अभी इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आई है। अब इसकी इंफॉर्मेशन भी ऐड करने के लिए इसके पास दोबारा फिर वही कमांड यूज करेंगे, आईपी राउट। इस नेटवर्क में जाना है हमें 3.0 वाले नेटवर्क में जाना, वो लिखेंगे 192.168.3.0। इसका सर्वर मास्क लिखेंगे 255.255.255.0। और नेक्स्ट होप अभी भी हमारे पास इस राउटर से अगली बार नेक्स्ट होप यही यूज करेंगे 192.168.1.2। अब इधर आ गए, अब मैं दोबारा इधर ना डू शो आईपी राउट लिखूंगा। अब पहले सिर्फ इसके पास 0 और 1 में नेटवर्क इन्फॉर्मेशन थी, अब इसके पास 2.0 इन्फॉर्मेशन भी आ गई है, और तीसरे 3.0 नेटवर्क इन्फॉर्मेशन भी आ गया। अब मैं यहाँ इस राउटर पे आता हूँ, सबसे पहले एग्जिट करता हूँ, इसमें इधर कमांड करता हूँ डू शो आईपी राउट। इसके पास अभी सिर्फ 1 वे नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है और 2 वे नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है, इसके पास 3 वे नेटवर्क इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले इसके पास 3 वाली नेटवर्क इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, आईपी रोट 192.168.3.0। जैसे कि मैंने ऊपर बताया भी है, सबसे पहले डेस्टिनेशन में नेटवर्क एड्रेस इस सबनेट मास्क 255.255.55.0। फिर इस नेटवर्क से आगे इसकी नेक्स्ट होप ये वाली यूज होगी। इस राउटर से इस यहाँ से हम इस तरफ जाना है ना, जो दूसरे राउटर के जहाँ जिस नेटवर्क में जाना उससे स्टार्ट होने से पहले जो आईपी एड्रेस है वो एज ए नेक्स्ट होप यूज होगा। इसका एड्रेस 192.168.2.2 ये भी ऐड हो चुका है। अब ये राउटर यहाँ से ये इसको पिंग यहाँ से जो इनके दरमियान कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन तब होगी अगर इस राउटर के पास भी इन सब की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। मतलब ये अकेला इसको कम्युनिकेशन उस वक्त हो सकती है अगर ये इस राउटर के पास भी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हो, और ये वाले राउटर हैं उनके पास भी ये इनकी भी तमाम इंफॉर्मेशन हो। अब मैं दोबारा इसके पास जाता हूँ, इसके पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो उनके पास मैं एग्जिट करता हूँ।
टू शो आईपी रोट करता हूँ, इसके पास 3.0 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है और 2.0 वाले की नेटवर्क इंफॉर्मेशन है। इसके पास ना 1 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है ना 2 वाली। अब इस सबसे पहले मैं इसमें पहले 1 वाले पे नेटवर्क की ऐड करता हूँ, वही तरीका का आईपी रोट। फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस हमारे पास, इसका लिख दूंगा 192.168.1.0 255.255.255.0। नेक्स्ट होप हमारे पास अब ये यूज होगी 19। यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं, इस ये वाले नेटवर्क की नेक्स्ट होप यूज होगी 192.168.2.1। अब मैं दोबारा डू शो आईपी रोट करता हूँ। अब इसके पास 1 वाला नेटवर्क भी आ गया, 2 वाला भी आ गया और 3 वाला भी आ गया। यहाँ देखें, अब सिर्फ इसके पास नेटवर्क नहीं आया तो ये 0 वाला नेटवर्क नहीं इसके पास है। अब इसके पास 0 वाला नेटवर्क भी ऐड करवाता है। ये ऊपर मैंने इसकी कमांडें लिखी हुई हैं, ये वाली। अब मैं जाता हूँ आईपी रोट 192.168.0.0 255.255.255.0। नेक्स्ट होगा अभी भी यही वाली यूज होगी 192.168.2.1। अब इस रोटर पे आते हैं, डू शो आईपी रोट। इसके पास 1 वाला नेटवर्क भी है, 2 वाला भी है और 3 वाला भी है। अभी इसके पास ये जो लास्ट पे नेटवर्क है 0 वाला नेटवर्क, इसके पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब हर रोटर को अपने जितने भी जिसके साथ उन्हें कम्युनिकेशन करनी है उसके पास उसका नेटवर्क सेव हो। उसमें सबसे पहले इसमें जाते हैं आईपी रोट। ये वाली कमांडें मैंने नीचे लिखी हुई, साथ साथ ये वाली ऊपर भी कमांड लिखी है। इस रोटर पे जो कमांडें अप्लाई करनी इधर लिखी हुई हैं, इस रोटर पे दो कमांडें रन होनी चाहिए, ये इधर लिखी हुई हैं। अब इस में 192.168.0.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0। नेक्स्ट होप हमारे पास अब ये यूज होगी ये वाली 192, नीचे मैंने लिखी भी हुई है शायद, और लिखी भी हुई है 1.1 वाली। अब ये नेटवर्क यूज होगी 192.168.1.1। अब देखेंगे, पहले तो पिंग नहीं ना कर रहा था, अब मैं इसको पिंग करता हूँ। टू पिंग किसी भी नेटवर्क को किसी भी नेटवर्क से पिंग कर सकता हूँ मैं। अब मैं 192.168.2.1 वाले के साथ पिंग कर रहा हूँ, 2 वाले नेटवर्क से पिंग कर रहा हूँ, उसको पिंग कर रहा हूँ। मैं 3 वाले पे जाता हूँ, 3.1 करता हूँ, 3 वाले नेटवर्क को भी पिंग करेगा। ये 3 वाले को पिंग कर रहा है, सबको सब पिंग कर रहे हैं। अब मैं ना जरा आईपीसीज को आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका जो आईपी एड्रेस 192.168.0.2 इधर डिफॉल्ट गेटवे ये वाला गेटवे यूज है 192.168.0.1 192.168.0.1 ये ऐड हो गया। इधर भी वो नीचे वाला आईपी एड्रेस 192.168.0.3 192.168.0.1 क्या है कि गेटवे हमारे पास ये वाला यूज होगा, क्योंकि ये यहाँ से डाटा यहाँ से गुजर के इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी आ रहा है। डिफॉल्ट गेटवे भी यही यूज होगा। मैं दूसरी तरफ भी ऐड कर देता हूँ, मैंने इनके आईपी एड्रेस उनके साथ लिखे हुए हैं 192.168.3.2। इधर इधर डिफॉल्ट गेट पे ये वाला 192.168.3.1 192.168.3.1 और नीचे आ गया 192.168.3.3 192.168.3.1 ये वाले नेटवर्क में ऐड कर चुके हैं। अब देखेंगे, अब जहां से मर्जी बैठ के जिसको मर्जी पिंग कर ले। मैं इस पीसी को भी पिंग कर सकता हूँ, इस पीसी को इस पीसी से पिंग कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ से जाता हूँ, मैं पिंग करता हूँ ये वाले 192.168.0.2 वाले को पिंग करता हूँ। मैं पीसी 3 पे यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ से बैठ के मैंने इसको पिंग कर रहा हूँ 0. ये इसको भी पिंग कर रहा है। अब मैं यहाँ से बैठ के जिसको मर्जी पिंग करूँ
पिंग 192.168.3.3 इस वाले पीसी को पिंग कर रहा हूँ, मैं इसको पिंग करूंगा, ये भी इसको भी पिंग कर रहा है। अब मैं यहाँ से बैठ के जिसको कहेंगे उसको पिंग कहेंगे, पिंग 192.168. मैं 30.3 वाले को पिंग करता हूँ, उसको भी पिंग कर रहा है। मतलब मैं जहाँ से मर्जी बैठ के पूरे के पूरे नेटवर्क के दरमियान, जहाँ से जिस मर्जी नेटवर्क से बैठ कर, जिस मर्जी पीसी से बैठ कर, तमाम पीसी को कम्युनिकेशन का हो रही है। हमारा इंटरनेट में बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है। दुनिया में कहाँ जहाँ मर्जी बैठे हो, वो जो दुनिया में किसी एक कोने में पड़ा हुआ पीसी दूसरे कोने में पड़े हुए पीसी के साथ तो पिंग कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। ये सब के सब ये बात तरीका का यूज होता है। रोटिंग का प्रोटोकॉल, रोटिंग प्रोटोकॉल यूज कर करके हम दुनिया के दरमियान जितने पीसी हैं सबको आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। जो आपको सिर्फ अभी इसमें एक नेटवर्क एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारे पास 24 बिट है, हमारे पास ये वाली यहाँ वाला ये नेटवर्क तो फिक्स है, इसके जो अगले वाला जो वो जीरो उसको कर देंगे वो नेटवर्क बन जाएगा। इधर भी 24, इसके पहले 3 बिट को फिक्स कर दें, उसको छेड़ना नहीं है। जो अगली चौथी बचती है जीरो करते हैं वो नेटवर्क एड्रेस बन देगा। इधर में आ गया, इसकी भी 24 है, पहले 20, ये तीनों 192.168.2 को हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि 24 बिट फिक्स है। जो जो इससे चौथी बिट है वो उसको जीरो कर देंगे, वो नेटवर्क एड्रेस बन जाता है। चलिए आज की लैब इतनी थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।